वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपसे हाउसकीपिंग होटल हाउसकीपिंग को, लेकिन आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ रोल ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, यानी रोल ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, यानी फूड और बेवरेज डिपार्टमेंट जो है वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ये भी इसी तरह से कह लें कि एक बॉडी पार्ट होता है किसी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का, और बेसिकली ये बॉडी पार्ट नहीं होता, इसको हम हार्ट ऑफ दी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये हर्ट की तरह काम करता है। ये पूरे के पूरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी रखता है, और ये एक रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट में होता ये है कि इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये लोगों को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, क्वालिटी देता है, डाइनिंग एक्सपीरियंस बेटर डाइनिंग एक्सपीरियंस देता है, गेस्ट की हेल्थ का ख्याल रखता है, गेस्ट को तमाम किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फूड से रिलेटेड, उनको टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। अब बेसिकली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहलाता है, इसका दूसरा नाम जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। इसका सबसे बड़ा काम ये होता है, ये रेवेन्यू जनरेशन करता है, रेवेन्यू बनाता है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो यहाँ से जनरेट होता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता है आपके पास यहाँ से, क्योंकि ये रेस्टोरेंट को डील करता है और रेस्टोरेंट के डिपार्टमेंट्स को डील करता है। इसके अलावा ये गेस्ट सेटिस्फेक्शन के भी काम करता है। ये यानी इस डिपार्टमेंट को ऐसा कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है वो गेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर गेस्ट कभी एंगर हो जाए तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि अपनी फूड क्वालिटी से उसको जो है वो ठीक किया जा सके और उसको प्रॉपर किया जा सके, उसको सेटिस्फाई किया जा सके। और जो गेस्ट होता है उसकी बेसिक वांट जो होती है वो फूड होती है। जब वो कहीं बाहर से ट्रैवल करके आता है, कहीं से ट्रैवल करके आया हुआ होता है, तो उसको जो है ये प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उसको जो है वो भूख लग रही होती है, तो उसको खाना जो है वो कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो बिल्कुल इसी तरह से दिल का रास्ता जो पेट से होकर गुजरता है, तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का भी कुछ ऐसे ही रोल होता है। और रेवेन्यू जनरेट जब वो करता है, जब अच्छा उसके बाद ये करता है मेन्यू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी मेन्यू प्लानिंग करता है, यानी आपका जो मेन्यू होता है उसकी डेट, उसके शेड्यूल कि उसमें क्या क्या मेन्यू जाएगा, क्या क्या चीजें जाएंगी, ये फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट डील करता है। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जो भी कुजीन रखे गए हैं, यानी इंटरनेशनल कुजीन है, डोमेस्टिक कुजीन है, कल्चरल कुजीन है, वो तमाम कुजीन्स को मेंटेन करने का नाम जो है वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट को डील करता है, और इसके अंदर सी की सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और ये क्या करता है, ये प्लानिंग करता है कि कल को क्या मेनू दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सर्विस क्वालिटी, बेसिकली सर्विस यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप किसी गेस्ट को स्टे कराते हो, स्टे कराने के बाद गेस्ट जो है वो फूड ईटिंग करता है। तो फूड ईटिंग करने के लिए जो सर्वर्स होते हैं या डिफरेंट स्टाफ होता है, वो स्टाफ जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडेशन से उस गेस्ट को ये अंदाजा होता है कि सिस्टम किस तरह से रन कर रहा है, ये किस तरह से सिस्टम में काम कर रहे हैं और इनका काम किस तरह से चल रहा है। उसके बाद ये कॉस्ट कंट्रोल करता है। कॉस्ट कंट्रोल ये फूड की कॉस्ट कंट्रोल करता है, यानी फूड के ऊपर बात करता है। ये कोशिश ये करता है कि फूड सस्ता दिया जाए, ठीक है, मगर उससे क्या हो, उससे रेवेन्यू हाई जनरेट हो और हाई जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसको जो है मैनेजिंग करता है, कॉस्ट की हर चीज की कॉस्ट लगाता है, यानी अगर आपको पानी पीना है तो पानी की कॉस्ट क्या है, अच्छा। इसके अलावा ये कॉस्टिंग भी करता है कि एम्बियंस, जो रेस्टोरेंट एम्बियंस होती है, वो रेस्टोरेंट एम्बियंस को भी कॉस्ट में शामिल करता है, और जो आपको इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो आपको खर्च हुई है वो हर चीज की कॉस्ट को एनालाइज करता है। उसके बाद ये करता है इवेंट एंड कैटरिंग सर्विस, यानी ये क्या करता है, कहीं इवेंट मैनेज कराना हो, जैसे आउटबाउंड इवेंट कराना है, कहीं और कराना है, तो ये फूड एंड बेवरेज अप्रूव कराता है। फिर इसके अलावा ये कैटरिंग सर्विस भी देता है। अगर कहीं आपने कहा कि मुझे ओपन एरिया में कोई इवेंट करवाना है, तो उस ओपन एरिया के अंदर करवाने के लिए आपको फूड एंड बेवरेज ही सर्विस देगा, और वो कैटरिंग सर्विस अलाउ करेगा और कैटरिंग सर्विस वहां देगा, और वो उसके अलावा वहां पर उसको क्लियर करेगा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कैलिब्रेशन है विद अदर डिपार्टमेंट। इसका लाजमी तौर पे कैलिब्रेशन होता है अदर डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि जो बाद लोग होते हैं वो रूम में मंगवा लेते हैं खाना, सुना होगा रूम सर्विस का नाम। तो रूम सर्विस जो होती है वो क्या होती है कि लोग कहते हैं कि हमारे कमरे में हमें सर्व कर दिया जाए, तो जब हमारे कमरे में सर्व कर दिया जाए तो ये डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि उनकी कमरे तक की सर्विंग को भी प्रॉपर डिपार्टमेंट को लेके चले, और फिर वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होती है कि जी ये चीज यहाँ गई है, क्योंकि उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं या उसके जो पैसे लगते हैं
वो उसके रूम के साथ लगते हैं, उसके जो कैश अकाउंटिंग होती है वो कैश अकाउंटिंग रूम के चार्जेस के साथ होती है, ठीक है। तो उसके बाद बार ऑपरेशन, बार क्या होता है, बार एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। बार में क्या होता है कि आपके पास वो होते हैं जूसेस, ड्रिंक्स, ये तमाम चीजें जो हैं ये बार में शामिल होती हैं। हम लोग बार मोस्टली समझते हैं कि कोई बार कोई ऐसी जगह होती होगी जहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, लेकिन बार ऐसा नहीं होता। बार में क्या होता है, एवरीथिंग विच रिलेटेड टू दी कंज्यूमिंग फॉर थर्स्ट, ये आप जब थर्स्ट के लिए किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो वो बार कहला रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है बार जो है वो आपका हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है एडेप्टेशन करता है ट्रेंड की, यानी जो माहौल चल रहा हो, जो कंट्री के अंदर जो पोजीशन चल रही है उस पोजीशन के हिसाब से ये अपनी एम्बियंस को मेंटेन करता है, अपनी डिशेस को मेंटेन करता है। जैसे लेट सपोज कि 14 अगस्त आ रही है तो 14 अगस्त के केक बने हुए मिलेंगे आपको, ये चीजें बनी हुई मिलेंगी, ये चीजें आपको वहां पे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट करके देगा। फिर उसके बाद कंप्लायंस और रेगुलेशन। अच्छा, कंप्लायंस और रेगुलेशन क्या करता है, ये आपका जो गेस्ट की हेल्थ है उससे रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लेता, ये फूड हैंडलिंग को बहुत ज्यादा प्रॉपर करता है, यानी इसके अंदर कंप्लेन को हैंडल करने की कोशिश करता है। जितनी कम कंप्लेन होगी ये उतना ज्यादा बेटर डिपार्टमेंट कहलाएगा। और कंप्लेनिंग को मैनेज करने के लिए बहुत सारे काम ऐसे करता है कि कंप्यूटिंग करता है, ये उन चीजों को हटाता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर काम करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से ये डिस्कशन करता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ये प्रमोशन एंड मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये प्रमोशन और मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग और प्रमोशन क्या होती है, मार्केटिंग और प्रमोशन ये होती है कि आपने कोई फूड मेनू है वो आपने जो है रोड साइड पे लगा दिया, कहीं बाहर लगा दिया, इश्तेहार के तौर पे लगा दिया, कोई डिशेस लगाई जो स्पेशल डिशेस थी आपकी, वो तमाम डिशेस को लेकर कस्टमर अट्रैक्ट होता है और आपकी तरफ आता है, ठीक है। फिर आप उसको वही कंडीशन करते हैं कि उसके साथ क्या करते हैं, कभी कोई गेस्ट को कोई एक्स्ट्रा कोई कुजीन खिला दिया, कोई और चीज खिला दी, जिससे गेस्ट जो है नेक्स्ट टाइम फिर वो आकर वो चीज टेस्ट करता है जो टेस्ट आपने फर्स्ट टाइम कराया होता है, ठीक है। तो कोई स्पेशल चीज आपने कराई हुई। इस पूरी स्लाइड का समरी ये है, इस पूरी स्लाइड में जो हम बात कर रहे थे वो हमारी स्लाइड की बात पूरी पूरी ये थी कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रल डिपार्टमेंट है, यानी बहुत ज्यादा वास्ट डिपार्टमेंट है, इसके बहुत ज्यादा रोल है इन दी फील्ड ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। बल्कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बात नहीं करें, हम होटल में बात कर लें तो होटल में एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी हायरार्की होती है, जिस हायरार्की को हम यहाँ पर एलिब्रेट करने के लिए बहुत शॉर्ट है। मैं इंशाल्लाह इसकी अलग से एक वीडियो मतलब लिस्ट बनाऊंगा और फूड एंड बेवरेज को अलग से स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और बहुत एलिब्रेटेड है। उसके बहुत ज्यादा इसकी सर्विसेज हैं, इसकी सर्विसेज की टाइप हैं, सर्विसेज है, टेबल मैनेज है, ये तमाम चीजें जो है, कोजीन्स हैं, ये तमाम चीजें इसके अंदर बहुत इंक्लूडेड हैं, बहुत हाई लेवल पर हैं। लेकिन फिलहाल ये जो है ये होटल का जो डिपार्टमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस